हाँ भाई, बोलिए गिरिराज जी महाराज की लौटा बेटा। पहला आज तुम तुम्हारा नया टॉपिक लेके आए हैं, नंबर सिस्टम तुम्हारा क्लोज आ चुके हो। अब नया टॉपिक है तुम्हारा एवरेज यानी कि औसत, ठीक है ना। औसत की बात करेंगे। औसत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन यूपीएस में आवेगो ही आवेगो, ये फिक्स है तुम्हारे काजे। एक क्वेश्चन पुलिस में आवेगो ही आवेगो। औसत में थे तो सबसे ज्यादा पहले ध्यान देना होगा औसत पे। देखो बेटा, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है ना। नोट करते चलो। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग बराबर औसत गुणा में संख्या। योग बराबर औसत गुणा में संख्या। औसत टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखियो। पिछली बार जेल वार्डन में क्वेश्चन आयो, पटवाई में क्वेश्चन आयो औसत में थे, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जिन पे हम इंपोर्टेंट करा दें कि ये इंपोर्टेंट है, बिन पे ध्यान देना तो हमने पेपर देवे जावे से पहले एक दिन पे सबने चेक कर दियो कि का होनो है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। यूपीएस को पेपर आ रहा नहीं थी कि पूरी मेहनत करो, तैयारी करो, पढ़े हुए पूरा ध्यान दियो। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग बराबर औसत गुणा में संख्या। औसत हो तो का बेटा, औसत हो तो है बीच वाला, जो मध्य में होगा ना, बीच में होगा वो का होगा औसत, माध्य बोलते हैं। देखो यह मैं मिटा दे रहा हूं अभी। तुमसे पूछी जावे 1 2 3 का औसत का होगा 2, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 का औसत का होगा 3, क्योंकि 2 इतने छोड़ेंगे, 2 इतने बीच में आ रहा ना औसत। 1 2 3 4 5 6, एक इतने छोड़ेंगे, एक इतने छोड़ेंगे, एक इतने छोड़ेंगे, एक इतने छोड़ेंगे, इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है 3.5 औसत आएगा। यदि प्रश्न में समान अंतर चले ना तो तुम ऐसे कर सकते हैं, प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2, 1 प्लस 6 बट्टे 2, 7 बट्टे 2 3.5। औसत हमेशा बीच को होता है, ठीक है ना। औसत हमेशा बीच को होता है। देखो टाइप नंबर फर्स्ट डालो पहले तुम, टाइप नंबर फर्स्ट। एक और फॉर्मूला हम बेटा, यदि प्रश्न में समान अंतर चले तो, यदि प्रश्न में समान अंतर चले तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2। अगर क्वेश्चन में समान अंतर चल रहा है तो पहली और लास्ट की संख्या जोड़नी है, 2 की भाग देनी है, औसत निकल के आवेगो, ठीक है ना। यदि प्रश्न में समान अंतर चले तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2, ठीक है ना। लिखो क्वेश्चन। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखो धन पूर्णांक 100 की बात करो, 1 2 3 डॉट डॉट 100, ठीक है ना। यानी कि जो कह सकते हो प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, या प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। सभी धन की संख्या होते हैं, तो प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम बट्टे में 2, 1 से 1 बट्टे 2, 50.5। क्लियर है, 50.5। यदि प्रश्न में समान अंतर चले तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2, अंतर समान है 1 1 1, समांतर एक को है तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2, 1 से 1 बट्टे 2, 50.5, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दूसरा, छपे को
दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखो 30 से 90 तक आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 30 से 90 तक आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 30 से 90 तक चलनी है, अंतर समान चल रहा है, तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2, 90 और 30 120 बट्टे 2, आंसर कितना आएगा? 60। आंसर कितना आएगा? 60। क्लियर है? यदि प्रश्न में समान अंतर चले तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2, पहली और लास्ट की जोड़नी है, 2 की बाहर जानी है, अंतर समान होना चाहिए, 1 1 को, 2 2 को, 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का, 1 से 100 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए। 1 से 100 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए। नहीं, 1 से 100 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? औसत बताना है तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 2 4 6 8 डॉट डॉट 100। 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 100। ठीक है ना? 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 998। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98। अंतर समान चल रहा है, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2, 1 से 2 बट्टे 2 कितना आएगा? 51। ठीक है ना? सम संख्या को समझ में आएगा? क्लियर समझ को? एक विषम संख्या को लिख लियो, लिखो प्रथम 20 विषम संख्याओं का, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम संख्या बेटा स्टार्ट होता है 1 प्रत्येक 1 3 5 7 डॉट डॉट बीस 40 तो 39 कांतकांगी 39 तक। ठीक है ना? प्रथम प्लस अंतिम 1 प्लस 39 बट्टे में 2, 40 बट्टे 2 कितना आएगा? 20। ठीक है ना? कितना आएगा? 20। यदि प्रश्न में समान अंतर चले तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2 जी लागू करना है, जी ही लागू करना है। ठीक है ना? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 5 के पहाड़े का औसत क्या होगा? 5 के पहाड़े का औसत क्या होगा? 5 के पहाड़े का औसत, 5 को पहाड़ा बेटा 5 10 15 डॉट डॉट 50 प्रथम प्लस
अंतिम बट्टे में 2, ठीक है ना। प्रथम कितने के 5, अंतिम कितनी है 50, बट्टे में 2 लग दो 55 बट्टे 2, ठीक है ना। 27.5 27.5 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा? 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 7 के प्रथम 7 गुण यानी कि 7 को पढ़ो 7 बार, 7 14 21 28 35 42 49। तुम चाहे तो 7 है और 49 जोड़ दो, 2 की भाग जाते हो, 7 + 49 बट्टे 2, ठीक है ना। कितने रहेंगे 56 बट्टे 2, कितना आएगा 28। एक इतने छोड़ो, 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 औसत का आएगा 28। कर लेंगे ना। टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर है, ठीक है ना। प्रथम यानी प्राकृतिक है गई, सम है गई, विषम है गई, अभाज्य और भाज्य बात हम कराएंगे भाई, क्योंकि बिना में समानांतर ना चल लो, ठीक है। टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी? 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी? देखो औसत हमेशा बीच का होता है 55, प्राकृतिक है, एक पूछाएंगे 56, एक पीछे पुआएंगे 54, आगे पूछाएंगे एक और 57, पीछे पुआएंगे 53, ये कितनी है गई 5, चाहिए कितनी 7, 58, पीछे पुआएंगे तो 52, तो छोटी कितनी है मेरी 52 और बड़ी है बेटा 58। ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर माने बोल दो तुम्हारा 21 51 31, तो करना क्या है 7 माइनस के 1 बराबर के 6/2, 3 बड़ी पूछ है तो जोड़ दो, औसत में 55 + 3 बराबर के 58, छोटी पूछे तो घटा दो, 55 माइनस के 3 बराबर के 52। बात समझ में आई? या छापो और नोट लिख लियो। या छापो और नोट लिखो। नोट में लिखना बेटा, यदि प्रश्न में प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो तो, यदि प्रश्न में प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो तो संख्या में से 1 घटाते हैं, संख्या में से 1 घटाते हैं तथा 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। औसत में जोड़ने पर बड़ी संख्या, औसत में जोड़ने पर बड़ी संख्या
तथा औसत में से घटाने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है तो बनते कहते हैं भाई छोटी और बड़ी का योग का होगा तो जोड़ देंगे, छोटी बड़ी का अंतर का होगा घटा देंगे, ठीक है ना। छोटी बड़ी का गुणनफल का होगा तो गुणा कर देंगे, समझ रहे ना। कचू कैसे करते है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 65 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। आप लोगों को पता बेटा हो कि 11 माइनस के 1 बराबर के 10 बट्टे में 2 5, ठीक है ना बेटा। बड़ी पूछेंगे तो औसत में जोड़ेंगे। औसत बोलो 65 प्लस 5 बराबर के 70। छोटी पूछेंगे तो औसत में घटाएंगे। 65 माइनस के 5 बराबर के 60। इनको योग पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना। 1 से 30 अंतर पूछेंगे तो 10, गुणा पूछे 7 के 42 4200। समझ गए। सम संख्या को मेट्र समझ में आएगा। संख्या तो एक घटाना है, 2 की भाग देनी है। औसत में जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या, औसत में घटा देंगे तो छोटी संख्या। सम और विषम को क्वेश्चन लिखो, छापो जल्दी है। सात विषम संख्याओं का औसत 7 विषम संख्याओं का औसत 35 है। 7 विषम संख्याओं का औसत 35 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी। देखो बेटा, जी तो प्राकृतिक को ने वो विषम में क्या करना है। 7 माइनस के 1 बराबर के 6, 2 की भागना देनी है। वो बड़ी पूछे तो जोड़ दो। 35 प्लस 6 बराबर के 41। छोटी पूछे तो घटा दो। 35 माइनस के 6 बराबर के 29, ठीक है ना। नोट लिखनी हो। प्राकृतिक होंगी तो 2 की भाग दे रहे। सम कहवे या विषम कहवे, सम या विषम और इवन नंबर कहवे तो सिर्फ एक घटाना, 2 की भाग ना देनी। लिखो नोट में। यदि प्रश्न में सम या विषम संख्याएं दी गई हो तो, यदि प्रश्न में सम या विषम संख्याएं दी गई हो तो संख्या में से एक घटा देते हैं। संख्या में से एक घटा देते हैं। औसत में जोड़ने पर बड़ी संख्या तथा औसत में से घटाने पर
छोटी संख्या प्राप्त होती है, चाहे सम कहवे चाहे विषम कहवे, एक घटानो है, जोड़ेंगे तो बड़ी घटाएंगे तो छोटी। क्वेश्चन लिखो एक और, ग्यारह विषम संख्याओं का औसत, 11 विषम संख्याओं का औसत 75 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? 11 माइनस के 1 बराबर के 10, बड़ी पूछे तो जोड़ देंगे, छोटी पूछे तो घटा देंगे। 75 प्लस के 10 85, 75 माइनस के 10 बराबर के 65। योग पूछ लो है 0, 14 को 15, गुणा पूछे गुणा कर देंगे, योग पूछे जोड़ देंगे, अंतर पूछे घटा देंगे। ठीक है ना? आरोही अवरोही क्रम में पूछ सकते है तो हमें छोटी संख्या देगो। ठीक है ना? आरोही अवरोही क्रम पूछ सकते है, आरोही बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सम संख्याओं का औसत, 5 सम संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 सम संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी? देखो, सम कहवे चाहे विषम कहवे, 5 माइनस के 1 बराबर के 4, बड़ी पूछे जोड़ दो 26 और 4 30, छोटी पूछे घटा दो 26 माइनस के 4 बराबर के 22, योग पूछे जोड़ दो, गुणा पूछे गुणा कर दो, अंतर पूछे तो अंतर कर दो संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और लिखो, 15 सम संख्याओं का औसत 72 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी? सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी? देखो, 15 माइनस के 1 बराबर के 14, बड़ी पूछे तो जोड़ दो 72 14, छोटी पूछे तो घटा दो 72 माइनस के 14, क्या बचे 58। ठीक है ना? टाइप नंबर तीसरा, 2 टाइप है गए, टाइप नंबर 3 और तीसरा टाइप बहुत इंपोर्टेंट है। टाइप नंबर तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दिए यहां पे। लिखो क्वेश्चन,
8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 13 है। 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाएं, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा? यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो बेटा, 5 प्राकृतिक संख्या, 8 प्राकृतिक संख्या, 8 संख्या रखी के शब्द है, 8 संख्या का औसत दे रहा है माने 13, ठीक है ना? 8 संख्या का औसत दे रहा है 13, प्रत्येक संख्या 5 जोड़ रहा तो औसत भी 5 जोड़ दो 18, ठीक है ना? प्रत्येक में 5 जोड़ रहा है तो 18। यहां पर नोट लिख दो, यहां पर नोट लिख दो, औसत के ऐसे प्रश्नों में, औसत के ऐसे प्रश्नों में जोड़ घटाव गुणा, औसत के ऐसे प्रश्नों में जोड़ घटाव गुणा आदि की प्रक्रिया सीधे औसत पर लागू होती है। औसत के ऐसे प्रश्नों में जोड़ घटाव गुणा भाग कछु करवावे, कई पर लागू करनी सीधी औसत पे, ठीक है ना? सीधे औसत पर लागू होती है। देखो 8 संख्याओं का औसत 13, 5 जोड़ते हैं तो आंसर 18, 5 घटा दें तो आंसर कितना है? तो 8। क्वेश्चन लिखना आगे, देखो 5 7 11, 5 7 11 के औसत में 5 7 11 एक और संख्या लिख रही हूं, 5 7 11 1, 5 7 11 1 के औसत में 3 जोड़ दिया जाए तथा 4 से गुणा किया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, जेरो गुणा में आएगा तो क्वेश्चन, 3 जोड़ दिया जाए 4 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन तुमने करके कमेंट करना है, ये क्वेश्चन करके कमेंट करना है। और ये क्वेश्चन तुम आएगा है जेल वार्डन में पूछोगे ऐसा क्वेश्चन, जेल वार्डन में ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तुम आएगा है, या क्वेश्चन करेंगे कमेंट करना है कि 3 पहले जुड़वा रहा हूं मैं, पहले 4 से गुणा करवा रहा हूं, और मैं नोट लगा चुका हूं, औसत के ऐसे प्रश्नों में जोड़ घटाव गुणा भाग आदि की प्रक्रिया सीधे औसत पर ही लागू करते हैं, ठीक है ना? आज का क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं, बाकी की बात करेंगे कल, ठीक है ना? लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल है, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है ना? ओके बाय।